बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहां के एक गांव में वह रात गुजरने के लिए रुक गए और फिर वहां के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हो। तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी, हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा, अंगुलीमाल कौन है ये? तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा, महात्मा जी, वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लुटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता। वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है? तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वही उस अंगुलीमाल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों, अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले जंगल की तरफ, लेकिन गुरुजी वहां तो डाकू अंगुलीमाल का वास है। अगर हम वहां जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी आंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा जी बोले कि शिष्यों, कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए ज्यों ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर अंततः वह जंगल पहुंच गए जहां की अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी, तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और यह यहाँ अकेला चला आया। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम? महात्मा जी ने कहा, मैं एक राहगीर हूं। अंगुलीमाल ने कहा, भाई तुम यहाँ अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि हाँ, तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता। उसने बड़े शालीनता से कहा। महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमाल ने कहा, फिर भी तुम यहां चले आए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूं। मेरे डर के कारण यहाँ अच्छे से अच्छे दिग्गज आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहाँ मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा, ताकतवर में तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। तब तो गुस्से से लाल आंखें करके वह डाकू महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमाल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूं। मेरे गले में यह माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लुटता नहीं हूं, बल्कि उनके हाथ की उंगलियों को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूं। यह कहते हुए अंगुलीमाल जोर जोर से हेंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे ये कैसा इंसान है, मुझसे डरने की बजाय ये हंस रहा है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा, मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा और न मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा, तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, यह उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा, कौन ताकतवर? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमाल ने कहा,
अच्छा बता मुझे क्या करना होगा अपने ताकतवर सिद्ध होने के लिए। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वो पेड्डी दिख रहा है? अंगुलीमाल ने कहा हाँ दिख रहा है, तो क्या करना है? उस पेड्डियच को गिराना है। महात्मा जी ने कहा नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड्डियच से 10 पत्ते तोड़ ढांच कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हेंसने लगा और हेंसते हेंसते पेड्डा से पत्ते तो ढल आया और महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा जाओ अब ये पत्ते उस पेड्डाच पर वापस जोड़ ढाकर आओ। तभी अंगुलीमाल हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? जाओ जोड़ ढकर आओ इन पत्तों को। तब अंगुलीमाल बोला कि यह कैसे हो सकता है कि एक बार कोई चीज टूट जाए वह वापस कैसे जुड़ सकती है? तब महात्मा जी बोले क्यों, तुम तो बहुत ताकतवर हो, न फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं तो तुम्हें जब ही ताकतवर मानूंगा जबकि तुम ये पत्ते वापस पेड्ड से जोड़ दोगे नहीं, तो तुम डरपोक हो मेरी नजर में। असली ताकतवर तो वह होता है जो कि टूटी हुई चीजें जोड़ दे, जो चीजें तोड़ दे वो कैसा ताकतवर। यह सुनकर अंगुलीमाल महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी मुझे क्षमा करें, सचमुच मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया और उन्हें लुटा। महात्मा जी बोले कि तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। हमारी जीत या हार आत्मविश्वास पर निर्भर करती है और जब हम सही तरीके से आत्मविश्वास को समझते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हम सचमुच अपारतंत्री हो सकते हैं। तो अगर आपको यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकलने वाले थे, पर इस बार बुद्ध जी ने कहा कि केवल कुछ शिष्य ही हमारे साथ इस यात्रा पर जा पाएंगे। इसके लिए हम कल बताएंगे कि क्या करना होगा। फिर सभी शिष्य अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह होते ही सभी शिष्य महात्मा जी के समक्ष जा पहुंचे। तभी महात्मा जी ने कहा कि हम 3 महीने बाद यात्रा पर निकलेंगे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपके साथ यात्रा पर कौन जाएगा? इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तभी महात्मा जी बोले कि केवल एक ही शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तो सभी शिष्य हैरानी से महात्मा जी के ओर देखने लगे। केवल एक ही शिष्य। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, और इसका चुनाव हम एक परीक्षा द्वारा करेंगे। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे साथ यात्रा पर जा पाएगा। तभी सभी शिष्यों को गुरु जी ने एक एक गमला दे दिया और बोले कि जिस भी शिष्य का पौधा सबसे बड़ा होगा वही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तभी सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए और सब अपनी तरह से अपने अपने गमले के बीजों को सींचने लगे। लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। सभी शिष्यों के पौधे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक शिष्य का पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ और हर रोज की ही भांति अपने गमले के बीज को सींचता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य भी वहां प्रस्तुत हुआ जिसके गमले में लगा बीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। उस शिष्य को देखकर सभी शिष्य आपस में ही हंसने लगे। तभी महात्मा जी ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में उस शिष्य से कहा कि क्या हुआ वत्स, तुम्हारा गमला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तुम्हें सौंपा था। तब उस शिष्य ने जवाब में कहा कि क्या करूं गुरुजी, मैंने तो इसकी हर रोज खूब देखभाल की लेकिन यह बढ़ा नहीं। तब दूसरे सभी शिष्य उसका परिहास उड़ाने लगे। तब महात्मा जी बोले कि शिष्य चलो, तुम यात्रा पर चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तभी सभी शिष्य बड़े अचंभे से महात्मा जी की ओर देखने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, हमने जो पौधे तुम सबको दिए थे वह सभी बंजर थे, तो उसमें पौधा कहां से उगता? लेकिन तुम सब में से किसी ने भी सच्चाई और ईमानदारी से यह नहीं बताया कि इसमें पौधा नहीं उग पा रहा है, बल्कि यात्रा में जाने के लालच में सबने झूठ बोला। तब केवल इसी शिष्य ने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया और यह कहने का साहस किया कि इस गमले से पौधा नहीं उग पा रहा है। कभी भी हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ से नहीं डगमगाना चाहिए।
ईमानदारी और सच्चाई की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन इस पथ पर चलने से बहुत बड़ी राह आसान हो जाती है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की वजह से आज इस शिष्य को यात्रा पर चलने का मौका मिल रहा है। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मठ में हम इस शिष्य के साथ जा रहे हैं, जहां पर कि इसके भविष्य की नई राह खुलने वाली है। महात्मा बुद्ध के इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे ज्यादा है, और ये हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन को संजीवनी बना सकती है, और यही सफलता का राज है। मुझे विश्वास है कि आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।